like, subscribe and press the bell icon to get more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। A trading corporation was formed with an authorized capital of 50,000 ordinary shares at the rate of 10 each. ये कंपनी की authorized capital जो है वो given है। On 1st January 2016, the company issued 30,000 shares to general public and 5,000 shares to vendor. ये जनरल पब्लिक को 30,000 शेयर्स ऑफ़र कर दिए, यानी इशूड कैपिटल कंपनी की यहाँ पे 30,000 पब्लिक को और 5,000 ये आज की नई एंट्री है जो कि हम वेंडर को 5,000 शेयर्स इशू करेंगे। और वेंडर मिस्टर असगर है, फ्रॉम होम हैड एक्वायर अ मशीन वर्थ ऑफ 50,000, यानी उसे हम 50,000 शेयर्स देंगे, क्यों 50,000 की वो हमें मशीन देगा और हम उसे 5,000 नंबर ऑफ़ शेयर जो 50,000 वैल्यू के बनते हैं वो उसे हम जारी करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं वो 25,000 है 10th जनवरी को, अंडर सब्सक्रिप्शन है, और 28 जनवरी को हमने ये शेयर्स अलॉट करने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी 3 जर्नल एंट्रीज़ बन रही हैं। एक जो वेंडर को शेयर जारी करेंगे 5,000, और दूसरा जब हम एप्लीकेशन 25,000 रिसीव करेंगे, और फिर 20 को हम जो है वो शेयर्स अलॉट करेंगे। तो चलें जी, ये मैंने फॉर्मेट आपके लिए जर्नल का और बैलेंस शीट का बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम आज की जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करेंगे। आज की पहली जर्नल एंट्री इस सवाल की नई जर्नल एंट्री है। 2016 जनवरी 1 को हम 5,000 शेयर्स जो है वो जारी करेंगे वेंडर को, जो कि हमें 50,000 रुपीज़ की मशीन जो है वो दे रहा है। तो अब हमारे पास मशीन फ़िक्स्ड एसेट के तौर पर 50,000 से आ रही है, तो इसलिए हम मशीन अकाउंट को 50,000 से डेबिट कर देंगे। और ये हम शेयर्स जारी कर रहे हैं, तो आपको बताया था कि जब अदर देन पब्लिक हम शेयर जारी करते हैं तो डायरेक्टली कैपिटल को क्रेडिट करना है, एप्लीकेशन को क्रेडिट आपने नहीं करना। तो हम यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। 5,000 शेयर्स थे, 10 रुपये का एक था, तो 50,000 अमाउंट से यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नरेशन लिख दो कि 5,000 शेयर्स वर इशूड टू वेंडर अगेंस्ट मशीन। पूरी अगर आप लिखना चाहें तो ये नरेशन इतनी लिख सकते हैं, मैं ज़रा शॉर्टकट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। 5,000 शेयर्स वर इशूड टू वेंडर। दूसरी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे जो कि पिछले सवालों के अंदर भी आप पास करते रहे हो, 10 जनवरी को, जब ये हमें 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। तो एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री नहीं चेंज होगी, वही एंट्री होगी। 10 तारीख को हमारे बैंक में पब्लिक जो है वो अमाउंट यानी रुपीज़ जमा करवाएंगे 10 रुपये के हिसाब से। 25,000 शेयर्स हैं और 10 रुपये के हिसाब से लोग बैंक में पैसे जमा करवा देंगे, तो हमारा बैंक एसेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा 2,50,000 से। तो हम यहाँ पे 2,50,000 से बैंक एसेट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को 2,50,000 से। लोगों ने बैंक में शेयर्स हासिल करने के लिए एप्लीकेशंस जो है वो और अमाउंट डिपॉजिट करवा दी है। अब आपके सामने है, क्योंकि ये 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही हैं, जबकि हमने क्वेश्चन के अंदर जो है वो 30,000 शेयर्स की जो ऑफ़र है वो लोगों को की हुई थी, यानी ऑफर्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल जो है वो 30,000 शेयर्स पब्लिक को था। यानी ये अंडर सब्सक्रिप्शन जो है ना इस केस के अंदर हो रहा है, यानी हमें पूरी एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई। तो हमने जब एप्लीकेशन रिसीव हुई तो बैंक एसेट डेबिट कर दिया 2,50,000 से, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और नरेशन में हम लिख देंगे 25,000 शेयर्स
एप्लीकेशन वर रिसीव। अब 20 तारीख को ये जो 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी, इनको हम शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री भी चेंज नहीं होगी, वही अलॉटमेंट की एंट्री है कि जो एप्लीकेशन आई थी उन एप्लीकेशंस को हम शेयर कैपिटल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो 20 जनवरी को यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। वो जो एप्लीकेशन पिछली एंट्री में हमने क्रेडिट की हैं 2,50,000 से, उन्हीं एप्लीकेशंस को अब हम शेयर्स अलॉट करने लगे हैं। तो उन एप्लीकेशंस को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे 2,50,000 से। ये मैंने ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट की थी, अब उन्हें डेबिट कर दिया। अब ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जो हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में। तो मेरी कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट यानी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 2,50,000 से। 2.5 लाख से ये मेरी कैपिटल बढ़ गई। नरेशन में आ जाएगा 25,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट। ये 25,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई थी, इस एंट्री के थ्रू कंपनी ने शेयर हो जो एप्लीकेंट थे उनको शेयर्स अलॉट कर दिए। इस सवाल के अंदर ये 3 जर्नल एंट्रीज़ आपने पास की। पहली जर्नल एंट्री आपके सामने है कि हमने शेयर्स अलॉट कर दिए मशीन के अगेंस्ट। 50,000 की मशीन मिली और उसके बदले में हमने 5,000 शेयर्स 50,000 रुपीज़ से जो है वो क्रेडिट कर दिए, यानी एक एसेट डेबिट हो गया और एक लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट एंट्री में हमें 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, वो एंट्री पास की और फिर हमने वो शेयर्स अलॉट की। तो चलें जी, अब इन एंट्रीज़ को हम बैलेंस शीट के अंदर लेकर आते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको पता है सबसे पहले हम ऑथोराइज्ड कैपिटल को मेंशन करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन था 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ RS 10 रुपीज़ ईच, 10 रुपये का एक शेयर था और ये मेरे पास जो कैपिटल है उसकी अमाउंट आ जाएगी 5 लाख रुपीज़। यहाँ पे मैं 5 लाख लिख के इसको अंडरलाइन कर दूँगा। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, इट मीन इसका टोटल के अंदर कोई लिंक नहीं है। ये हमारी हेडिंग थी, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ऑथोराइज्ड कैपिटल को भी, ताकि ये हेडिंग के तौर पर आपको शो हो। आप भी इसी तरह से हेडिंग के तौर पर इसे लिखोगे। अब दूसरी हमारे पास इशूड कैपिटल थी 30,000 शेयर पब्लिक को और 5,000 शेयर वेंडर को। इट मीन 35,000 नंबर ऑफ टोटल शेयर जो है वो ऑफर्ड हैं। तो उसे हम इशूड कैपिटल के तौर पर बैलेंस शीट की दूसरी हेडिंग बनाते हुए यहाँ पे शो कर देंगे। 10 रुपीज़ का एक शेयर था, 35,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ अमाउंट 10 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे हमारे पास 3,50,000 जो है वो इशूड कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। ये भी सवाल के अंदर टोटल में नहीं शामिल होती, इसलिए इसे भी हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। अब हम इस क्वेश्चन की थर्ड एंड फाइनल हेडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये हमारी तीसरी बैलेंस शीट की हेडिंग होती है और ये हेडिंग हमें जर्नल एंट्री में से जो कैपिटल्स को हमने क्रेडिट किया होता है उसकी मदद से बनानी होती है। आज के सवाल के अंदर आपने 2 दफ़ा कैपिटल को क्रेडिट किया था। एक दफ़ा पहली एंट्री में जब आपने 5,000 शेयर्स जो है वो वेंडर को अलॉट किए, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ RS 10 टू वेंडर को ये हमने 5,000 शेयर्स दिए थे और कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था 50,000 से। तो ये पहली एंट्री में जो कैपिटल क्रेडिट था उसको हमने यहाँ बैलेंस शीट के अंदर पोस्ट कर दिया। अब तीसरी एंट्री जब हमने 25,000 शेयर्स अलॉट किए थे एप्लीकेंट्स को यानी पब्लिक को, तो उसको यहाँ पे बाद में मेंशन कर देंगे दूसरे नंबर पे 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ RS 10 टू पब्लिक। और तब हमने कैपिटल को क्रेडिट किया था जनरल एंट्री के अंदर 2,50,000 से, तो उसको हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। ये दोनों कैपिटल जो क्रेडिट हुई थी जनरल एंट्री में, इन दोनों को हमने ये थर्ड हेडिंग जो हमारी तीसरी हेडिंग है उसके अंदर यहाँ पे शो कर दिया। यूँ आपकी जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड थी वो मुकम्मल हो गई। अब हम देखें इस सवाल के अंदर 2 दफ़ा एसेट्स भी हमने डेबिट किए थे मुख्तलिफ।
पहले एंट्री के अंदर हमने मशीन को डेबिट किया था। आपको पता है मशीन हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में पहली हेडिंग बनाएंगे फिक्स्ड एसेट, और वहाँ पे हम वो जो मशीन आपने डेबिट किया था मशीनरी, उसे आप यहाँ पे 50,000 से पोस्ट कर दोगे, उस डेबिट आस्पेक्ट को यहाँ पे ले आएंगे। 50,000 से मशीन जर्नल एंट्री में डेबिट है तो आपका फिक्स एसेट है, तो उसे आप यहाँ पे एसेट साइड पे लिखोगे। इसी तरह हमारे पास जो है वो दूसरी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट था जब एप्लीकेशंस हमने रिसीव की थी, और बैंक आपको पता है आपका करंट एसेट होता है, तो हम यहाँ पे बैंक को 2,50,000 से बैलेंस शीट में लिख देंगे, क्योंकि हाँ आपने जर्नल एंट्री के अंदर भी 2,50,000 जो है वो बैंक की अमाउंट दर्ज की हुई है। यूँ दोनों जो डेबिट आस्पेक्ट थे एसेट्स मशीन और बैंक, उन दोनों को आपने यहाँ पे लिख दिया, और मैं इन दोनों को अब हेडिंग्स को अंडरलाइन कर देता हूँ। दो हेडिंग हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट की एसेट साइड पे थी, पहला फिक्स्ड एसेट मशीन और दूसरा करंट एसेट बैंक। अब ये दोनों एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में आ गए, उधर दोनों लाइबिलिटीज़ जो क्रेडिट थी वो आ गई, और एप्लीकेशन आपको पता है डेबिट और क्रेडिट होके दोनों ख़त्म हो जाती हैं। तो अब मैं इसका टोटल कर देता हूँ। एसेट्स पे दो एसेट्स मेरे पास मौजूद हैं, एक फिक्स्ड एसेट है मशीन और दूसरा करंट एसेट है बैंक। अब इन दोनों एसेट्स को हम यहाँ पे ऐड करके बैलेंस शीट का टोटल ले आएंगे 3 लाख रुपीज़। ये मैंने एसेट साइड का टोटल मेंशन कर दिया 3 लाख रुपीज़। अब लाइबिलिटी साइड पे भी दो तरह के इशू किए थे, 5,000 शेयर्स वेंडर को और 25,000 शेयर पब्लिक को। दोनों की अमाउंट को हम ऐड करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 3 लाख आ जाएगा। तो ये आपकी जो है वो बैलेंस शीट बन गई। तो आपने देखा जैसे आज के सवाल के अंदर उसने जो नई एंट्री दी थी वो यही नई एंट्री थी कि 1 जनवरी को उसने 50,000 मशीन के बदले 5,000 शेयर्स अलाट कर दिए। तो ये आपके सामने जनरल एंट्रीज़ हैं, और फिर 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो हमने यहाँ पे 25,000 शेयर से बैंक अकाउंट डेबिट करके और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, और फिर 20 तारीख को उसने शेयर्स अलॉट किए, तो हमने वही एप्लीकेशंस डेबिट करके मशीन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और फिर इन तमाम एंट्रीज़ की मदद से हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो मज़ीद अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स चाहिए तो आपको जस्ट इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स भी जो है वो इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।